हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक, तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो, तीसरे पार्ट की तरफ पहुँच चुके हो, तो आई होप कि आपने इसके पहले दो पार्ट देख लिए होंगे। उन पहले दो पार्ट में थोड़ा बेसिक चीज डिस्कस की थी, पार्टनरशिप क्या होती है, उसके प्रोविजंस क्या हैं। देन हमने डिस्कस किया कि चेंज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, हमने कुछ क्वेश्चंस करे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग जो कि तीसरा पार्ट है इस वीडियो का, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज, अप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो सबसे पहली चीज हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो आपका अप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट का मीनिंग क्या है, क्या इसका यूज है, किस तरह इसको हमें अप्लाई करना है। सेकंड हम यहाँ पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कितने नेचर, किस तरीके का होता है, क्या उसका नेचर होता है और हम उसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तीसरी चीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी हो गया, आपका कमीशन हो गया, हम यहां पर आज उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका किस तरह चार्ज होता है, क्या होता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस अकाउंट में इसको पोस्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। लास्ट में हम करेंगे फिर से सेम एक या दो क्वेश्चन, जितने में हमारे पास टाइम होगा वीडियो के अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे फ्रॉम योर एक्सरसाइज। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ आज का। देखो, अगर आपने इसके हमारे पहले दो पार्ट देखे हैं, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड, और आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट फील करें ना। देखो, अच्छा लगता है अगर कोई लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनको पसंद आ रही है, उनको समझ में आ रही है। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है आपका अप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। क्या होता है आपका अप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट? देखो, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है आपका। अप्रोप्रिएशन हमने जब हम पहली वीडियो में पढ़ रहे थे तो हमने एक अकाउंट पढ़ा था। क्या अकाउंट था आपका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, एप्रोप्रिएशन मतलब क्या है कि वहां पर आपकी कंडीशन अप्लाई हो जाती है अप्रोप्रिएशन के अंदर, कि जब भी आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जब भी आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, आप उसी नेचर में क्या करोगे, उसी कंडीशन में क्या करोगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करोगे। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे, मतलब देखो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपकी कंडीशन होती है जहां पर क्या होता है, आपकी लायबिलिटीज और एक्सपेंडिचर सिर्फ तभी चार्ज होते हैं जब आपको प्रॉफिट अगर हो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये सेम उसी से रिलेटेड है। अब एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब जिस नेचर में जो आपकी लायबिलिटीज है या फिर जो आपके एक्सपेंसेस है वो ग्रेटर होते हैं इन अकॉर्डेंस विद दी नेट प्रॉफिट। जो भी आपको क्या हुआ है, ईयर में नेट प्रॉफिट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपके क्या होते हैं, आपके लायबिलिटीज और एक्सपेंडिचर जो एप्रोप्रिएशन आप डील करते हो वो आपके ज्यादा होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको हम जरा समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल देखो, सपोज दैट मेरे को किसी क्वेश्चन के अंदर बोल दिया कि जी मेरा जो क्या बोलते हैं, मेरे तीन पार्टनर है, ए बी और सी, तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो मेरा 1:1:1 है। ठीक है, अब आगे फर्दर क्वेश्चन में बोला कि जी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन तीनों का एड ऑन करके मेरा कितना बन गया, मेरा बन गया 20,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। साथ ही साथ मेरे को बोल दिया कि भी सैलरी जो है पार्टनर को देने वाली सैलरी का अमाउंट है आपका 30,000 रुपीज। चलिए, ठीक, ये मेरे को समझ में आया। अब ये जो आपका किस तरह से हो गया, ये जो 20,000 रुपए है इंटरेस्ट का, ये कैसे कैसे है, ये आपका 5,000 ए का है, ठीक है, 7,000 आपका बी का है और 8,000 आपका है सी का। ठीक, सैलरी जो मेरी 30,000 है वो कुछ इस तरह से है कि जी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, मतलब तीनों की सैलरी मेरी 10,000 रुपए की होगी। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला गया, मेरे को बोला गया कि जी मेरा ईयर का जो प्रॉफिट है ना, ईयर्स का जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना है, वो मेरे को बोल दिया कुल मिलाकर मेरा प्रॉफिट बनता है 40,000। ठीक, अब यहां पर जब मैंने ध्यान दिया तो मेरा जो मेरा एक्सपेंडिचर्स है, मतलब 20,000 मेरा इंटरेस्ट मेरे को पे करना है, प्लस सैलरी मेरे को पे करनी है कितनी, 30,000, टोटल मिला के मेरा क्या हो गया, 50,000 हो गया। मतलब मेरा जो एक्सपेंडिचर है 50,000 इज ग्रेटर देन माई प्रॉफिट, दैट इज 40,000। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, अप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, अप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। अब इस कंडीशन में आप करते क्या हो, इस कंडीशन में आप ना आप फाइंड आउट करते हो एक अप्रोप्रिएशन रेशियो। क्या फाइंड करते हो आप करते हो यहाँ पर अप्रोप्रिएशन रेशियो। देखो, अप्रोप्रिएशन रेशियो क्या होता है, देखो जो भी आपका टोटल अमाउंट निकल कर आता है, ठीक है, लाइक मेरा आया 50,000 रुपीज, ठीक, बट मैं कैलकुलेट करूंगा इन अकॉर्डेंस विद दी पार्टनर। तो देखो जरा कैसे हो जाएगा, मैं करता हूं ए बी और सी,
ठीक है। ए को मेरे जो अमाउंट देना है, देखता हूँ 10,000 देना है सैलरी प्लस 5,000 देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इसका हो गया 15,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं किसकी, 10,000 कैपिटल, 10,000 सैलरी, 7,000 इंटरेस्ट, 17,000, और तीसरा मेरा हो गया 18,000, ठीक। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया है एप्रोप्रिएट, ये मेरा बन गया है क्या कि इनका टोटल कितना कितना किस किस को अमाउंट देना है। अब मैं इस अमाउंट को कन्वर्ट कर लूंगा इनटू दी रेशियो। तो देखो अगर मैं इन सबकी जीरो हटा दूं तो मेरे पास क्या बन गया रेशियो, मेरे पास रेशियो बन गया 15:17 में 18, और ना तो मेरा 15, 17, 18 किसी एक नंबर से मेरा नहीं कटता है ना, 70 तो खैर कटता ही नहीं। मेरा जो एप्रोप्रिएशन रेशियो है वो क्या बन गया 15:17:18, ठीक। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं मेरा जो 40,000 है ना, ये जो 40,000 है ये मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किस रेशियो में, 15:17:18 के अंदर। मतलब अगर मैं एक का कैलकुलेट करूं तो 15 अपॉन में इन तीनों को टोटल कर कितना आ जाएगा 30 और 8 50, राइट, यस, ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। कटेगा 3, 12,000 मिल जाएगा किसको, 12,000 मिलेगा आपका ए को। ऐसे में फाइंड आउट करूंगा किसका, बी का और सी का। तो देखो 40,000 इंटू में 17 अपॉन 50, 0 से 0 5 से काट दो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 800। अब 17 8 जा आपका होता है, देखो समझ लो, जो भी आपकी कैलकुलेशन आएगी उसको आप कर लेना, ठीक। तो इस तरह से क्या हो जाता है आपका, इस कंडीशन को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, के जब आपका जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको आप क्या कर देते हो, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉफिट, और उस रेशियो में फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। दिस कंडीशन इज नोन एज एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो प्लीज आप इसको मेरे को बताएं, कमेंट करें इसके ऊपर, ठीक है। लाइक करें, वीडियो को डिसलाइक करें, जैसे भी आपको लगे, अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं लगता अच्छा तो डिसलाइक कर दें, ठीक है। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और देखो ये जो टॉपिक है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है, देखो जरा, सेकंड टॉपिक है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस पूरे साल में जो सबसे ज्यादा बनाया जाने वाला अकाउंट है ना, वो है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब होता क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो जिस अकाउंट में आप वो डिटेल्स मेंशन करते हो जो किससे रिलेटेड होती हैं, पार्टनर से रिलेटेड होती हैं, पार्टनर के अमाउंट से रिलेटेड होती हैं, पार्टनर को पे करने वाला अमाउंट, पार्टनर से रिसीव करने वाला अमाउंट, जहां भी आप मेंशन करोगे कौन सा अकाउंट होगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो इस अकाउंट के अंदर मेन चीज मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं, क्या रिकॉर्ड करने वाला हूं, कैपिटल मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं, मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करने वाला हूं, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकॉर्ड करने वाला हूं, मैं यहाँ पर रेम्यूनरेशन पार्टनर का रिकॉर्ड करने वाला हूं, मैं यहाँ पर कोई अगर एडजस्टमेंट है, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ किसकी, जो मेरा अप्रोप्रिएशन ऑफ P&L से निकलकर आया है, मैं उसको यहां पर रिकॉर्ड करने वाला हूं, ठीक है। अगर कोई गारंटी है प्रॉफिट की, गारंटी ऑफ प्रॉफिट है किसी पार्टनर को दी हुई है, तो हम उसको यहां पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ये कुछ आपकी मेन चीजें हैं जो हम कहां रिकॉर्ड करने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो जरा, अब जब भी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात आती है ना, तो कैपिटल के नाम से ना हम सबको दिमाग में क्या रहता है कि वो अमाउंट जो किसी भी इंसान ने कहां पर इन्वेस्ट किया है, किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। बट इन पार्टनरशिप फर्म आपकी कंडीशन थोड़ी सी वेरी हो जाती है, ठीक है। बात कैपिटल वही है कि कैपिटल क्या है, जो अमाउंट उसने क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस के अंदर। बट कैपिटल जो होती है किसमें, पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो आपकी दो तरह की हो जाती है। दो तरह कैसे, फर्स्ट आपकी बोल देते हैं फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कि आपका साल चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपका कैपिटल चेंज नहीं होगा। मतलब जो आपने इन दी ईयर जो आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी, जो आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी वही कैसी होगी आपकी, वही आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी, ठीक है। ये क्या कहलाती है आपकी, ये आपकी कहलाएगी फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। मतलब ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू दी क्लोजिंग कैपिटल, एक्सेप्ट जो यहां पे एजप्शन है, जो यहां पे एजप्शन है कि कैपिटल कब चेंज होगी, जब मेरा क्या होगा, एडिशनल कैपिटल मेरी इंट्रोड्यूस की जाएगी बिजनेस के अंदर, या फिर क्या होगा, मेरी विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा ड्यूरिंग दी ईयर, की बोला जाएगा कि विड्रॉ किया जाए कैपिटल का, देखो, ठीक है, या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा। यहां पे ध्यान रखना, मोस्टली क्या होता है आपकी एडिशन ही हो रहा होता है, विड्रॉल का चांसेस
बहुत कम होते हैं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि चेंज कब हो सकता है, तो आप एडिशन कर रहे हो या फिर आप विड्रॉइंग कर रहे हो, ड्रॉइंग्स कह सकते हो, ठीक है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपकी क्वेश्चन में पूछी जाती है, ये चीज क्वेश्चन में आ जाती है। तो विड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल को आप ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी आपकी जो होती है वो आपकी होती है फ्लैक्चुएटिंग, ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। देखो फ्लैक्चुएटिंग जैसा इसका नाम है ना वैसा ही इसका काम है। फ्लैक्चुएटिंग मतलब वो कैपिटल दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, वो कौन सी कैपिटल जो आपकी ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो सकती है। अब देखो चेंज कैसे हो सकती है भाई, या तो आप कोई एडिशन लिया है कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना, या आपने क्या कर लिया, आपने ड्राइंग्स कर ली, ठीक है, या फिर क्या हुआ आपको उसके अंदर कुछ अमाउंट रिसीव हो गया, लाइक आपको सैलरी रिसीव होगी तो वो भी आपकी कहां पर ऐड होगी, कैपिटल में ऐड होगी। आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो भी आपको कैपिटल में ऐड हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या होती है आपकी कैपिटल चेंज हो सकती है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, यहां पर मैं बोलूंगा कि जी मेरी जो ओपनिंग कैपिटल होगी ना, ओपनिंग कैपिटल कैन बी चेंज, आपकी क्या हो सकती है, ओपनिंग कैपिटल जो होगी आपकी चेंज हो सकती है। फिर बोलूं कि ओपनिंग कैपिटल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द ईयर, वो आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पर आपको मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ गई ही होगी, ठीक है। इससे आगे हम जरा चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि देखो कैपिटल आपकी दो तरह की, फिक्स हो गई आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस देखो क्या है, जब भी आपकी कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, आप यहां पे दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। दो अकाउंट कौन कौन से प्रिपेयर होते हैं, लिख देता हूं, प्रिपेयर टू अकाउंट, कौन कौन से, पहला आपका होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा आपका होता है करंट अकाउंट, ठीक है। तो पहला अकाउंट कौन सा हुआ, कैपिटल अकाउंट हुआ, दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ, मेरा करंट अकाउंट हुआ। तो देखो अगर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल में क्या रिकॉर्ड करूंगा, मेरी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो इस कैपिटल अकाउंट में मेरा क्या रिकॉर्ड होगा, मेरी होगी यहां पर ओपनिंग कैपिटल। और दूसरी चीज यहां पर क्या होगी, देखो ये चीज आ जाएगी मेरी क्या, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। और इसके अलावा क्या आ सकता है, और इसके अलावा अगर ड्यूरिंग द ईयर एडिशन करने के लिए बोला जाए, अगर मेरा बोला जाएगा कि जी एड ऑन किया जाएगा कैपिटल के अंदर, कैपिटल आपकी चेंज हो रही है तो आप कुछ लेकर आओ एडिशन, तो आप इसमें क्या करोगे, यहां पर रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। इन तीन चीजों के अलावा इस अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें नहीं बोली करने के लिए तो सीधा, सॉरी ये दोनों चीजें नहीं बोली करने के लिए तो क्या करोगे, सीधा ओपनिंग लिखोगे और ईयर के एंड में 31 मार्च जाके क्लोजिंग अमाउंट लिख दोगे। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, ठीक है, आई होप नहीं होगी। करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में आपकी जितनी बची कुछ चीजें होंगी ना, जैसे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका हो गया, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा आपका, सैलरी आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका P&L का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। आपका यहां पर जो भी XYZ चीज बच जाएगी जो किसकी है, जो कि पार्टनर की है, वो सारी की सारी कहा आएगी, करंट अकाउंट के अंदर आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, समझ आया यहां तक, ठीक है। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या बनेगा, आपका एक ही अकाउंट बनता है, सिंगल अकाउंट आपका यहां बनाया जाएगा, ठीक है। सिंगल अकाउंट कौन सा होगा आपका, वो आपका होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आपकी आती है, पहले आपका आती है देखो ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। फिर आपका वही सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा, ठीक है, सैलरी आ जाएगी या कमीशन आ जाएगा, ठीक है, P&L का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, या फिर लॉस होगा तो लॉस आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक। तो ये सब चीजें मेरी क्या है, ये सब चीजें आएंगी मेरी कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। जब यानी कि मेरे फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, जो भी एडजस्टमेंट होनी है, जो भी एडिशन होना है या फिर जो भी सब्ट्रैक्शन होना है वो एक ही अकाउंट के अंदर हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे पास फिक्स कैपिटल है तो जो भी सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा वो अलग से होगा करंट अकाउंट के अंदर। बाकी फिक्स कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, सीधा सीधा, और कुछ नहीं आपको यहां पर करना है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये? अगर आया तो प्लीज बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें डाउट है, ये चीज आपको दोबारा बतानी चाहिए या फिर ये चीज आपको जाननी है, तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। बाय द वे एक और वीडियो आई है सीयूटी के रिगार्डिंग, तो अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अगले साल सीयूटी भी देना चाहते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने कुछ सीयूटी के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अकाउंटेंसी की फर्स्ट वीडियो आई है सीयूटी के रिलेटेड, ठीक।
तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर रेम्यूनरेशन और सैलरी टू दी पार्टनर। ठीक, चलते हैं आगे जरा, रेम्यूनरेशन और सैलरी टू दी पार्टनर। चलिए जरा, रेम्यूनरेशन और इसी को हम बोलते हैं सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें कुछ ज्यादा बड़ी कुछ चीजें हैं नहीं। ठीक है, अब समझो रेम्यूनरेशन क्या होता है? एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है फॉर दी फर्म। फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है, और पार्टनर्स के लिए क्या होता है? पार्टनर्स के लिए होती है एक तरह की इनकम। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी कहां रिकॉर्ड की जाएगी? ये आपकी सबसे पहले रिकॉर्ड होती है P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर। फिर आपकी कहां पोस्ट की जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर भी जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स को मिले तो समझ जाएगी ऑफ कोर्स। ठीक है, अब ये दो चीज होगी। अब हम बात करते हैं देखो सैलरी। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, जो सैलरी ऑफ पार्टनर होती है आपकी सैलरी, या तो आपकी कैसी होगी? या तो आपकी होगी PM मतलब पर मंथ, या फिर आपकी होगी पर एनम। अगर पर मंथ है तो क्या करोगे? पूरे साल की फाइंड आउट करने के लिए फॉर ईयर, ईयर के लिए आप क्या करोगे? पर मंथ की मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू में 12। और अगर आपको पर एनम दे रखी है सैलरी कितना, और आपसे बोल दिया गया कि जी उसको सिर्फ 6 महीने की 6 मंथ की सैलरी देंगे, तो आप क्या करोगे? पर एनम की अगर आपको निकालनी है 1 महीने की, तो पर एनम को आप डिवाइड कर दोगे 12 से। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, बहुत बेसिकली कई बार एक आधे क्वेश्चन में अटक जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज जाते हैं, भैया हमें तो पर एनम दे रखी है, हम 6 महीने कैसे निकालें, 3 महीने कैसे निकालें, या 1 महीने कैसे निकालें। ठीक है, तो वो भी आप जरा समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कमीशन। देखो कमीशन एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि कमीशन के क्वेश्चन आते हैं और कमीशन में बच्चे अटक जाते हैं। देखो कमीशन क्या होता है? कमीशन जनरली क्या होता है क्वेश्चन के अंदर? आपको चार्ज करने के लिए बोलते हैं ऑन प्रॉफिट, कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है, उस पे चार्ज किया जाएगा कमीशन। ठीक है, या फिर कोई XYZ अमाउंट आपको देते हैं, उस पर आपको चार्ज करने के लिए बोलते हैं कमीशन। अगर मेरे से सीधा सीधा बोलते हैं कि कमीशन है मेरा 5% ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट मेरा दे दिया है 1 लाख रुपए का। ठीक, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा? कमीशन फाइंड आउट करने के लिए 1 लाख रुपए इंटू में 5/100 कर दूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा? 5,000 का जी मेरा कमीशन आ गया। ठीक है, ये मेरा होगा डायरेक्ट तरीका। बट अगर मेरे को बोल दिया कि कमीशन इज चार्ज, सॉरी 5% कमीशन इज चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान से सुनना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब यहां पे ध्यान दो कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोले कि मेरे को क्या बोला गया? क्योंकि मेरा 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, इसमें 5% का मेरा कमीशन है। बट वो कमीशन कब है 5% का? जब मैं ऑलरेडी उस 1 लाख में से ये 5% का कमीशन माइनस कर दूंगा। ये तो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मेरे को कमीशन निकालना है 5%, बट वो कमीशन मेरे को पहले ही माइनस भी कर देना है। ये तो वही वाली बात होगी, कुएं से कब निकालूंगा? जब तू कुएं के अंदर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कुएं से कब निकालूंगा? तो कुएं से बाहर आ जाएगा। भाई बाहर आ गया तो तब निकालेगा कैसे? तो इस कंडीशन में मेरे को करना क्या है? क्या करूंगा मैं सोल्व करने के लिए? देखो जरा, सबसे पहले तो मैं उठाऊंगा कि मेरा नेट प्रॉफिट है कितना जी? 1 लाख रुपए। कितने परसेंट निकालना है? 5%। बट नीचे मैं 100 से डिवाइड ना करके क्या करूंगा? 100 प्लस जितना मेरा ऊपर लिखा नीचे प्लस कर दूंगा, तो 105 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा? अब मैं इसको करूंगा जी सोल्व। ठीक है, देखो जरा, ये मेरा कट जाएगा 5 से, 5 बन जा, ये कितना आएगा? 21, राइट। इसको फिर डिवाइड कर दूंगा इससे। ठीक है, जो भी मेरा आंसर आएगा मेरा क्या बन जाएगा? कमीशन का अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह चीजें हो रही हैं, किस तरह चीजें नहीं होंगी। तो आफ्टर चार्जिंग में ये सब चीज हो जाएंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक, अब यस, ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए जरा, ठीक है, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन इन सब चीजों को कर सकते हैं। समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करना। चलो, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, अब जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा क्या? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली क्या होता है? ये आपका वो अमाउंट होता है
ठीक है, जो किसके ऊपर पे किया जा रहा होता है, आपके ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल के ऊपर आपको पे करते हैं, ठीक है। लाइक सपोज मेरे को बोला 5% इंटरेस्ट या 10% इंटरेस्ट इस पे ओपनिंग बैलेंस पे, मैं कैलकुलेट करके निकाल दूंगा। बट इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो मेन इफेक्ट होता है वो आपका कहां पर आता है, वो हम डील करते हैं जब इसके नेचर को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। सपोज दैट मेरे को बोला जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा क्या है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमें पता है कि क्या है मेरा, एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। अगर मेरे को ये बोल दिया गया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये चार्ज करना पड़ेगा वेदर आई हैव लॉस, के मतलब अगर मेरे को लॉस हुआ भी है ना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को फिर भी ये चार्ज करना पड़ेगा। मतलब इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस लॉस इज इक्वल टू दी नेट लॉस मेरा बन जाएगा, जो मेरा नया लॉस होगा जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो बन जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉन एज कौन सी कंडीशन, जब मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अगर मेरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है तो सीधी सीधी बात है, अगर मेरे पास प्रॉफिट है अवेलेबल, कौन से वाला, वही नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास है जो मेरा डील कर सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, सॉरी ज्यादा है तो मैं पे कर दूंगा, बाकी का बचा हुआ अमाउंट मैं प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। बट अगर मेरे पास क्या है, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ग्रेटर होगा प्रॉफिट के अमाउंट से, तो उस केस में क्या करूंगा, जो हमने फर्स्ट टॉपिक आज का पढ़ा था, क्या, एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट वाली जो कंडीशन थी वो हम यहां पर यूज करेंगे। मतलब मैं क्या फाइंड करूंगा, मैं एप्रोप्रिएशन रेशियो फाइंड आउट कर लूंगा पार्टनर्स का, और उसमें मैं क्या कर दूंगा, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो दिस होल कंडीशन इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आई होप यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ क्या था, थ्योरी वाइज था, इजी पीजी था, आज का टॉपिक आसान था बट इंपॉर्टेंट है। देखो आसान है, देखने में बहुत सही है, और एक्चुअली करने भी आसान है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, बट प्रैक्टिस करने पे आसान, अगर नहीं करोगे, एक बार सुन ली वीडियो, देख लिया, नोट डाउन कर लिया, भूल गए, फिर देख रहे हो 10 दिन बाद 15 दिन बाद, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअस करो, ठीक है। आप अगर वीडियो देखते हो, आप करते हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, जिस तरह हम यहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं होता तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन करें कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें डाउट है, आप प्लीज इस क्वेश्चन को कराइए, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक। यहां तक अगर आपका कवर अप हो चुका है तो आप चलते हैं हम फिर किसकी तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का कुछ भी जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, एक या दो आज हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। देखो जरा, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 किया था, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, देखो आपका, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 आपको दे रखा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग का अगर मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम फ्लक्चुएटिंग का एक क्वेश्चन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 हम फ्लक्चुएटिंग का करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम करेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 36, ठीक। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 20, 25 और 36। तो क्वेश्चन नंबर 20, 25 और 36 आज हम यहां पर क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका है क्वेश्चन नंबर 25। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, जरा पढ़ते हैं। 25 से लिखा है 20, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स having fixed capital of rupees 5 lakh each on 31st March 2021. Kamal introduced further capital of rupees 1 lakh, ठीक है ना, on 1st October 2021, ठीक है। क्या कहता है, whereas Kapil withdraw 1 lakh on 1st October out of capital। देखो क्या बोला गया है यहां पर, ध्यान देना, कहता है कि जी कमल और कपिल दो पार्टनर हैं, फिक्स कैपिटल कितनी बोली गई है, इनकी फिक्स कैपिटल बोली गई है 5 लाख ईच। तो जी फिक्स कैपिटल है 5 लाख और जी 5 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, ईयर के दौरान, टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ कि जी एडिशनल कैपिटल कौन लेकर आया, किस डेट को लेकर आया, 1 अक्टूबर को लेकर आया, कितनी, 1 लाख रुपए कमल ले आया, ठीक है। और कपिल ने क्या किया, कपिल ने किया है जी 1 लाख रुपए ड्रॉइंग्स, ठीक है। और ड्राइंग्स भी कैसे नेचर की, आउट ऑफ कैपिटल के नेचर की, कैसे नेचर की, आउट ऑफ कैपिटल के नेचर की उसने की है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहता है
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट क्या रहेगा आपका, 10% पर एनम आपका यहां पर इंटरेस्ट रहेगा। फिर क्या कहता है, द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 सॉरी 2022। तो क्या कहता है कि जी आपका जो यस ठीक है, क्या कहते हैं जो आपका प्रॉफिट है इस ईयर का वो कितना है, वो आपका 6 लाख रुपीज है। ठीक है, जरा हम इसको भी लिख लेते हैं। मेरा क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर रहेगा कितना, 10% पर एनम। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, तो जी मेरा नेट प्रॉफिट गिवन है 6 लाख रुपीज। ठीक, लगता है मार्कर में फिर से इंक खत्म हो गई, एक सेकंड देना। यस चलिए ठीक है, तो ये सब चीजें मेरे को मिल गई। अब मेरे को सबसे पहले यहाँ पे देखो कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, मेरे को यहाँ पर बनाने हैं। सबसे पहला मेरा अकाउंट बनेगा क्या, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो मेरे को 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। देखो जरा, तो सबसे पहला अकाउंट मैं बनाता हूं क्या, पार्टनर्स, इधर बनाता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये मेरा गया, ये मेरा डेट पर्टिकुलर, कौन कौन पार्टनर है, 2 पार्टनर है। फिर मेरा डेट पर्टिकुलर एंड देन 2 पार्टनर। ठीक, डेट पर्टिकुलर कमल कपिल, डेट पर्टिकुलर कमल एंड कपिल। ठीक, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब सबसे पहले देखो क्या है, मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 5 लाख ईच। तो किधर जाएगी मेरी ओपनिंग कैपिटल, इधर। तो जी 1 अप्रैल 2021 क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी कितना, 5 लाख और जी 5 लाख रुपीज। ठीक, अब इसके बाद कब गया, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को क्या हो रहा है, मेरी एडिशनल कैपिटल आ रही है ना, और यहां पर क्या हो रही है, यहां पर मेरी ड्राइंग्स हो रही है। तो देखो जरा, जो मेरी एडिशनल कैपिटल आएगी 1 अक्टूबर, ठीक है, बाय बैंक करके मैं क्या करूंगा, कमल के अकाउंट में 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल ऐड ऑन करूंगा। देखो एडिशनल कैपिटल है तो मेरे कैपिटल अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो मेरी कैपिटल होगी। और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो क्या करूंगा, 1 अक्टूबर को बाय टू क्या करूंगा, 2 ड्राइंग्स करके 1 लाख रुपए कपिल के अकाउंट में। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, ठीक, आई होप यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीज तो यहां पर नहीं है कि तो कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो जी मैं क्या कर दूं, मैं इसको बैलेंस कर देता हूं। जरा देखो तो टोटल कितना है यहाँ पे, 6 लाख रुपए, यहां पर कितना है 5 लाख रुपए। इधर की तरफ बात करते हैं तो 6 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। ठीक, क्या करूंगा, 31 मार्च 2022 को टू बैलेंस बीडी करके क्लोज करेंगे तो 6 लाख रुपए पूरा पूरा यहां पर आ जाएगा और 4 लाख रुपए मेरा ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आई होप इसके अंदर मेरी कोई भी इशू नहीं होगा किसी को। ये मेरा हो गया अकाउंट क्लोज। ठीक, दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा नीचे की तरफ कर देता हूं अगले पार्ट के लिए। देखो जरा, अब मेरा यहां पर जो आता है नेक्स्ट, मेरे को अकाउंट बनाना है क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट सेम सिनेरियो मेरा होगा, ये बन गया, देखो जरा, डेट पर्टिकुलर कमल कपिल, डेट पर्टिकुलर कमल और कपिल, क्रेडिट और जी डेबिट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, यहां पर क्या देना है मेरे को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जी मैं पहले कमल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जरा बात कर लेता हूं। तो जी कमल की देखो, कमल की क्या है, 5 लाख तो कैपिटल ये है ना, और पूरे साल 5 लाख तो रहने वाले। तो मैं क्या करूं जी, 5 लाख पे कितना देना है, 10% देना है। तो जी कैलकुलेट कर लो जरा, 10% कितना आ गया, 50,000। तो जी ये आ गया। ठीक है, प्लस कितना देना है, 1 लाख ये वाला, और 1 लाख पे कितना देना है मेरे को, 1 लाख पे देना है जी 10%।
बट कितने महीने का, 6 महीने का, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के लिए मेरे पास है, तो 6 महीने 6/12 मतलब 2, ये काट दो, कितना आ जाएगा 5000। ठीक, तो 50,000 प्लस 5,000, टोटल कितना हो गया मेरा 55,000 मेरी यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये 31 मार्च बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके कमल में लिख दूंगा 55,000। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। नेक्स्ट बात करता हूं कपिल की। तो देखो जरा, कपिल की कितनी है 5 लाख। ठीक, तो जी 5 लाख। ठीक, बट कब चेंज हुई है, कपिल ने ड्राइंग कर लिया है 1 अक्टूबर को, मतलब 6 महीने के बाद ही मेरी चेंज होगी। तो इस पर कितना कैलकुलेट करूंगा, इस पर कैलकुलेट करूंगा 6 महीने के साथ, तो 10% इंटू में 6/12 मतलब 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना है ये, देखो जरा 50,000 को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये मेरा आएगा 45,000, सॉरी 25,000। ठीक, फिर कितनी है उसके बाद मेरी अगले 6 महीने रही है 4 लाख रुपए, तो 10/100 इंटू में 6/12, 2 से काटोगे 20,000, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 25,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 45,000। तो इसका कितना आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000। आई होप यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सबको दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, देखो 45,000 और 55,000 टोटल कितना हो गया मेरा 1 लाख रुपीज, मतलब 1 लाख रुपए मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, किसमें से 6 लाख में, बचा कितना मेरा, बच गया 5 लाख। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन क्या करूंगा मैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर दूंगा। तो जब मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा 31 मार्च क्या करूंगा, बाय P&L अप्रोप्रिएशन लिख के कितना करूंगा, 5 लाख को जब मैं इक्वल इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा मेरा 2,50,000 और ये 2,50,000। ठीक है, इतना करके क्या कर दो, बैलेंस कर दो जरा। ठीक है, कितना आ गया देखो 2,50,000 प्लस 55,000 3,05,000 और ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2,95,000, सेम 2,95,000 3,50,000 5,000 सॉरी। ठीक है, इधर 31 मार्च क्या करो, टू बैलेंस BD करके, सॉरी टू बैलेंस CD करके इसको मैं क्या लिख दूंगा 3,05,000 और 2,95,000। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, तो ये मेरे बन गए दोनों अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, समझ आया, इसको वीडियो को पॉज करके आप बना लेना। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या कहता है, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2023 जया एंड विजय एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लैबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, सूटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ ₹8,80,000 and 50,000 respectively and agreed to share future profit sharing ratio in 3:2. The partnership deed provide that interest on capital shall be allowed at the rate 9% per annum during the year. Firm earned a profit of ₹7,800. ठीक है, showing your calculation clearly, prepare profit and loss appropriation account and Jaya and Vijay for the year ending 31 मार्च। तो देखो आपको क्या करना है, यहां पर आपको यहां पर बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, देखो जरा, तो जया एंड विजया, ठीक, 3:2 में 2, कैपिटल कितनी है 80,000 और 50,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है कि जी इंटरेस्ट कितना बोला गया, इंटरेस्ट मेरा बोला गया है 9% पर एनम। ठीक, और क्या बोला गया मेरे यहां पर, मेरे यहां पर बोला गया जो 7,800 मेरा क्या है, 7,800 है मेरा प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट है मेरा 7,800। अब देखो यहीं पे मैं शुरू कर देता हूं मेरा वर्किंग नोट, क्योंकि वर्किंग दिखानी है क्लियरली इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो जरा, वर्किंग नोट जब मैंने शुरू किया तो मैं पहले फाइंड आउट करूंगा जया का, जय का प्रॉफिट इंटरेस्ट, तो कितना है 80,000 इंटू में 9 अपॉन में 100 काटो, 8 9 जा
72, तो 7200 तो बनता है इसका। फिर बात करूंगा किसका, विजया का, जय और सॉरी विजय, ओहो नाम भी गलत पढ़ लिया मैंने, ठीक है, जय और विजय 50,000 है इसका, तो 50,000 में 9% कितना आ जाएगा मेरा 4500, ठीक है। अब क्योंकि जब मैंने ध्यान दिया तो मेरे तो प्रॉफिट से ज्यादा है अमाउंट, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनका एक अप्रोप्रिएशन रेशियो बना लूंगा। देखो जरा क्या बनेगा, 72,000 और 4500, ठीक है, जीरो से जीरो एलिमिनेट कर दो, गया। अब देखो जरा 45 और 72 मेरे किससे कट सकते हैं, कर सकते हैं किसी से, यस मेरे 3 से एलिमिनेट हो सकते हैं। देखो जरा 3 2 जा और 3 4 जा 12, ठीक, 3 1 जा और 3 5 जा 15, फिर से किससे जाएगा 7 से, सॉरी 7 से कह रहा हूं, 3 से चला जाएगा 8 जा और 5 जा, तो 8:2 में 5 मेरा क्या आ गया, अप्रोप्रिएशन रेशियो आ गया। मतलब मेरा ये है ना 7,800, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इस रेशियो में, तो क्या आ जाएगा मेरा 7,800 इंटू में 8 अपॉन में, देखो 8 और 5 13, इसका ये आएगा जय के लिए, ठीक है। विजय की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 7,800 इंटू में 5 अपॉन में 13, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास 13 आएगा ना, यस, तो मेरे पास निकल के कितना आएगा, मेरे पास आ जाएगा जय का आएगा 4,800, यस, और विजय का आएगा 3,000, ठीक है। ये मेरा अमाउंट आ गया, ठीक है। जब मैं इसको कहां डालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालूंगा, तो सीधा सीधा क्या लिख दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, देखो जरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट, प्रॉफिट है तो क्या लिखूंगा, बाय P&L अकाउंट करके 7,800, ठीक है। और क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय और विजय, कितना है जय का 4,800, विजय का कितना है 3,000, टोटल कितना हो गया 7,800, ठीक है। इसमें नीचे लिख दो बाय ब्रैकेट के अंदर वर्किंग नोट 1, ठीक है। ये मेरा पूरा वर्किंग नोट कौन सा हो गया, 1 हो गया, ठीक। टोटल कर दो 7,800 और 7,800, ठीक, ये मेरा हो गया अकाउंट कंप्लीट, और ये मेरा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इसको भी वीडियो पोस्ट करके आप क्लियरली बहुत अच्छे तरह से इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मेरे को लगता है वीडियो शायद काफी लंबी हो गई है, हमें इसको आज यहीं पर एंड अप कर देना चाहिए। चलते हैं, चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। अगली वीडियो में हम क्या लेकर आएंगे, हम अगली वीडियो में इससे आगे की जो टॉपिक है, मे भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसको यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बताना कि अगर आपको अकाउंटेंसी के अलावा भी कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, लाइक आपको बिजनेस पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो आप उसके लिए भी कमेंट करके मुझे बताना, मैं उसके लिए भी फिर वीडियोस लेकर आता हूँ, ठीक है। देन बाय बाय।